सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज की मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस टॉपिक में वो जो वचन बताने वाला हूं कि आप जो संसारी के अभी तक मसीह को जानने के बाद आप लोग संसार के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, तो आपको मैं उन वचनों को बताना चाहता हूँ। जब आप मसीह में आए हैं तो आप उसमें जड़ पकड़िए और उसमें आप भरपूर हो जाइए। एक मसीही जीवन में आप जीने के लिए प्रयास करें। तो हम आज वचन दिखाते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय हम 6 से लेकर हम इसमें आपको 11 आयत तक इसे हम आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें परमेश्वर क्या बताते हैं, तो जैसे आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो में एंड तक बन लेना, ताकि आपको सारे जो भी बात है, जो भी वचन है, आप उसे अच्छे रीति से समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप चल भी सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि एंड तक देख लेना ताकि आप सारी बात को समझ सकें। तो जैसे लिखा गया है कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय हम 6 से लेकर इसमें आपको 11 आयत तक मैं इसे आपके सामने रखता हूं, और आपको भी इस वचन को आप भी नोट कर लेना, ताकि आप भी इसको अच्छे रीति से आप पढ़ के और इस वचन को आप समझ सकते हैं। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। मतलब जैसे हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं तो हमें उसके अनुसार चलना है। मतलब यीशु मसीह की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या चीज़ भाता है, हम उसके इच्छा के अनुसार हम चलें। और लिखा गया है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकांश धन्यवाद करते रहो। मतलब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर एक बात में हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपका थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो इन चीज़ों को हमें परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा हमें धन्यवाद देना चाहिए, ताकि परमेश्वर इस वचन को सुन के हमें परमेश्वर को भाए। हमें एक कार्य करना है जो परमेश्वर को भाता है, उसको करना है, न कि जो नहीं भाता है, हमें इसीलिए करना चाहिए। तो और लिखा गया है 8 आयत में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। कि जो मतलब परमेश्वर बोलते हैं आप चौकस इस पर रहें कि आपको कोई मनुष्य कोई आपको ठग न सके, आपको इस वचन से आपको वंचित न कर दे, कहीं भरमा ना दे। मतलब इस चीज़ के लिए परमेश्वर बोलते हैं कि आप इस पर चौकस रहे कि कोई अलग सा कोई तुम्हें ज्ञान दे के उसमें तुम्हें व्यर्थ में कहीं धोखा न दे, ठीक है। और बोलते हैं कि अपना अहेर न बना ले, क्योंकि बहुत प्रकार की शिक्षाएं होती, बहुत सारे लोग अलग तरह से मतलब वचनों को बताते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हें अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं है, जो मनुष्य अपने कारीगर से अपने हिसाब से जो बताता है लोगों को। तो इस परमेश्वर बोलते हैं इस चीज़ में आप न पड़े। आप जब जानते हैं कि आप मसीह की जो शिक्षा है आप उसके अनुसार चले, जो भी बाइबल में लिखा है आप उसके अनुसार चले, जो भी बाइबल में आपको परमेश्वर समझ दिया है आप उसके अनुसार चले। क्योंकि बहुत सारी शिक्षा जो होती है जो मनुष्य अपने मन की गढ़ताओं को बातों को लोगों के पास देता है। और लिखा है 9 आयत में, क्योंकि उसमें ईश्वर तवत की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। कि मतलब उसमें सारी ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता जो भी क्या बोलते हैं, जो भी उसमें सारी जो संदेहवास बताते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। और 10 में लिखा है, और तुम उसमें भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकांश शिरोमणि है। कि मतलब हम तो उसमें क्या हुए, हम उसमें भरपूर हो गए हैं, जो सारी प्रधानताएं जो परम प्रधानों का परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं, जो सबके ऊपर शिरोमणि है, जो सबके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, हम उसमें जब भरपूर हो गए हैं, उसमें जब पूरी तरह से हम भरपूर हो गए हैं और सारी प्रधा और उसका जो शिरोमणि है, जब हम उसमें परिपूर्ण हो गए हैं तो हमें उस शिक्षा की ओर नहीं जाना है, ठीक है। तो 11 में लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो मनुष्य से नहीं, जो हाथों से नहीं,
जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जैसे शारीरिक देह से उतार दी जाती है। कितना मतलब मसीह में जैसे कि हमारा खतना हुआ है, जो हमें शारीरिक देह की जो बताते हैं शारीरिक देह उतार दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक मसीह जब यीशु पर कोई विश्वास करता है, उसका जो शारीरिक देह है, जो मतलब शारीरिक देह का जो कार्य करता है, उस कार्य को हमें उतार के हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें चलना होता है। तो इसीलिए बताए सारी देह क्यों बताते हैं, इसीलिए कि सारी देह उतार दी जाती है, मतलब सारी देह की जो कार्य होता है उस सारे देह कार्य को उतार दी जाती है। तो मेरे प्रियो, आज मैं इस टॉपिक के लिए चाहता था कि मतलब लोगों की इस वचनों को बताऊं कि जी बहुत सारे लोग इन वचनों के आधार पर जिसे नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि वो चले। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो में कुछ तो समझ पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे टॉपिक को आपके पास लाता रहूँ। तब तक सभी को गॉड ब्लेस, आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।